प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम लोग आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसे कि हम लोग 2 सैटरडे से ये बात को जान रहे हैं कि टॉपिक यही चल रहा है, पेरिलस टाइम्स एंड पेरिलस मैन। कठिन समय और कठिन लोग। कठिन समय में हम जान रहे कठिन समय आ रहा है, आ गया है, और कठिन लोग भी होते जा रहे हैं। बाहर वाले तो हैं ही कठिन हमारे लिए, लेकिन मसीह विश्वासी कठिन हो रहे हैं, जबकि उनको और भी नम्र दीन हो जाना चाहिए था, और भी सरेंडर कर देना चाहिए था, क्योंकि प्रभु का आगमन होने वाला है। अचानक से पलक मारते ऐसे लिखा है, पूरब से पश्चिम बिजली जैसे चमकती है, मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हालेलुया। अ थीफ इन द नाइट, रात्र में चोर जैसे आता है, वैसे कोई नहीं जानता, वैसे यीशु मसीह का आगमन होगा। और इस समय हमें बहुत क्या हो जाना है, साफ हो जाना है, नम्र हो जाना है, सरेंडर कर देना है, क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना भी। हालेलुया। कईयों को हमें क्षमा करना पड़ेगा और कईयों से हमें क्षमा मांगनी भी पड़ेगी। प्रभु हम सबों को बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम स्वयं को जांचने लग जाएं, और जब स्वयं को जांचेगा इंसान तो सही हो जाएगा, क्योंकि हम जब दूसरों को देखते रहेंगे कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। अभी आप कुछ कह रही थी कि साधु सुंदर सिंह, हाँ, वो ये बता रहे थे कि मसीह जीवन में क्या चीज आसान है, मरना आसान है कि जीना आसान है? कोई जन बताएगा, मरना आसान है मसीह जीवन में कि जीना? जीना। मरना। कोई नहीं जानता। मरना क्रिश्चियन लाइफ में मरना आसान है, बहुत आसान है, जीना बड़ा मुश्किल है। एक मसीह जीवन जीना बहुत मुश्किल है। एक गाना हम लोग आते थे बचपन में, यीशु को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पे चलना। तन मन धन से दो अपने। अरे यीशु को अपना कहना जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। अभी तो चलना कितने लोग अवॉइड कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे, कांटा है भैया, बहुत कांटा है। क्रूस पे चढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। कितने लोग चलने का कांटे पे तैयार है। आपने देखा होगा कि जो और लोगों को मानते हैं वो अंगारों में भी चलते हैं, देखा आपने? आग के अंगारों पे चलते हुए टीवी में बहुत जगह दिखाया जाता है, अंगारों में चलते हैं। वो एक सच्चे परमेश्वर को भी नहीं जानते तो भी चलते हैं, वो दिखाते हैं, देखो मैं किसको कर रहा हूं। हम मसीह लोग जरा सा कंकड़ आता है तो चुभता है तो बैठ जाते हैं। ये क्या कंकड़ जीवन? मसीह जीवन में बहुत से कंकड़, पत्थर, कांटे, कीले, ये रास्ते में आती चुभने वाली चीजें आएंगी, तो ये तो आएगी, और उसके बाद क्रूस भी आएगा। ये पास कर लोगे तो क्रूस है, क्रूस जब क्रूस भी पास कर लोगे तो रिजरेक्शन हो जाएगा। हालेलुया। तब लिखा है ना, नई सृष्टि बनाओगे, तब पुरानी बातें खत्म। हमारे जीवन में पुरानी बातें खत्म नहीं होती इसलिए कि हम रिजरेक्ट नहीं हुए। एक वो कर लिया है, रीति रिवाज जिसे कहते हैं ना, जल का बपतिस्मा ले लिया है, सो कॉल्ड बिकम अ क्रिश्चियन नाउ, हम लोग मसीह कहलाने लग गए। बट ये नहीं है, ये प्रोसेस है। पहले कांटों पे चलो, फिर क्रूस पे मर जाओ, फिर 3 दिन तक अंदर रहो उसके साथ। 3 दिन भी तो काम कर रहा प्रभु ने, फालतू नहीं बैठ रहा। 3 दिन भी काम किया उसने, उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया जाके। आप कितने कैदी लोगों को प्रचार किए जाके, कितने शैतान के बंधन में लोग जी रहे हैं, उनको शैतान के कब्जे से छुड़ा लिया। फिर उसके बाद रिजरेक्शन होगा, देन यू बिकम अ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। पुरानी बातें फटकेंगी नहीं आपके सामने। वो मसाला, गुटखा, दारू की बोतल, ठेका, गाली गलौज, ये सब जितनी भी गंदी चीजें हैं जो हम कर देते हैं, जानबूझ के भी करते कई, वो सब निकल जाएंगे। हालेलुया। जो अभी हम बता रहे थे, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये सब निकल जाए।
आनंदित रहेंगे। पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो हम, पवित्र आत्मा का गुण है आनंद, फल है आनंद। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब दिखेंगे। ये खुश रहता है, ये आनंदित रहता है, बड़ा मस्त रहता है। हालेलुया। उनके साथ कल डिनर कर रहे थे भाई के साथ, वो मेरे सामने बैठे थे। वो मुझे ऐसे कहते, आपकी उम्र कितनी है? हालेलुया। कहते लगता नहीं है आप ने, बस ये थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं रंग। कहते हाँ एकदम, अगर ये ब्लैक हो जाए तो आप तो 20, 22, 25 साल के लगेंगे एकदम बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा इसीलिए इसको रंगते नहीं है, वो सही नहीं रहेगा, हमारे लिए खतरा है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर में जवान दिखें और चलें और एकदम अलर्ट रहें। फिर कहते हैं कि आप 100 साल जिएंगे। हालेलुया। तो कोई बोलता है अरे प्रभु आज आने वाला है भैया, तो कहते हाँ प्रभु आएगा। अगर प्रभु अगना नहीं आता है तो ये 100 साल सेंचुरी मार के जाएंगे, देखना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब पता नहीं क्यों प्रभु उनको दिखा रहा था, मेरे बार-बार मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे बार-बार। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु चाहता है आप में, हम में परमेश्वर दिखे। ऐसा नहीं मैं कुछ ऐसा अन्य भाषा बोल रहा हूं उनके सामने, या बहुत धर्मी बन के दिखा रहा हूं कि मैं बहुत आत्मा से भरा हूं। कई लोगों को मैंने देखा है, हमने कहा ये ज्यादा अन्य भाषा बोल रहा है या ये ढोंग कर रहा है। बहुत से लोगों को देखा। ये अन्य भाषा बोलना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने दिखाने के लिए, ये प्रभु जानता है, पवित्र आत्मा खुद बता देगा आपको। हालेलुया। आपकी महक, लिखा है तेरी धार्मिकता सूर्य के समान प्रकट हो जाए, वो छुपेगी नहीं। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको प्रूव करेगा, कोई मनुष्य नहीं प्रूव करेगा। कठिन समय में हमें कठिन नहीं बनना प्रियो, यही हम सीख रहे हैं। ये लोग क्यों बन गए? क्योंकि ये किसी और की उपासना करने लग गए। और आज भी कर रहा है कलीसिया, लोग कर रहे हैं। हम लोग ने देखा, पहला बाल देखा, फिर देखा मोलेक। बाल गॉड ऑफ इम्प्यूरिटीज, अशुद्धता का ईश्वर। मोलेक गॉड ऑफ क्रुएलिटी, निर्दयता का ईश्वर। और आज तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं मैमन, गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का ईश्वर, जो संसारिक संपन्नता, धनाढ्य होना, नाना प्रकार की चीज, जो आज पूरा संसार जिसके लिए बिना ब्रेक की गाड़ी लगाए भगे जा रहा है, आज हम लोग उसमें थोड़ा सा मनन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय में साथ निकालेंगे और 24 पद को कोई जन पढ़े अपनी बाइबल से। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Praise the Lord. एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन। इसका मतलब धन एक क्या है? ईश्वर है। यही अगर हम लूका से भी पढ़ सकते हैं, लूका 16 अध्याय से यीशु मसीह ने वहां पे भी कहा है 16 का 13 में, नो सर्वेंट कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and man. कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वह एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बोलिए, मैं दोनों की सेवा नहीं कर सकता। बोलिए, मैं धन और परमेश्वर की एक साथ सेवा नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु की सेवा करूं। सेवा का मतलब नहीं है कि आप पास्टर बन जाए।
कोई लेना देना नहीं है सेवा का मतलब। जहाँ सेवा की बात आती है लोगों को सामने पास्टर नजर आता, सीधे पास्टर नजर आएगा या अपोस्टल नजर आएगा, प्रॉफिट नजर, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री नजर आती है। अरे भैया सेवा ये नहीं कि यहाँ पे ऐसा लिख देता नहीं प्रभु फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री करने वाले। वंस एटीट्यूड टुवर्ड मनी, हमारा आचरण पैसे के प्रति यह दर्शाता है, आचरण या परमेश्वर के प्रति यह दर्शाता है कि हम किसकी अधीनता में चल रहे, हालेलुया, किसके सबमिशन में हैं। अगर सबमिशन मींस इट मींस वो हम पे रूल कर रहा है या हमें गाइड कर रहा है, ये हमें कंट्रोल कर रहा है, ये हमें चला रहा है, या वो मेरा प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ये दर्शाते हैं पैसे के प्रति, तो हम दूसरी तरफ ये भी दर्शाते हैं परमेश्वर से रिबेल, बलवा, कि तू मेरा कुछ नहीं है, ये पैसा है, पैसा। आज बहुत से लोग, बाइबल में भी लिखा है, वे पेट के दास बन गए, धन के पीछे हैं। हम आगे बताएंगे हमारा आचरण पैसे के प्रति क्या है, कितना जबरदस्त है, या अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु के प्रति कितना जबरदस्त है, हालेलुया। और कितने हम इसके बाद ये दर्शाते हैं मैमन जो ईश्वर है धन का, वी आर फॉलोइंग द होल सिस्टम ऑफ मटेरियलिज्म। कितने हम चीजों के प्रति आकर्षित हैं, जो मटेरियल चीज हैं, जो हमें दुनियावी वस्तुओं के पीछे कितने फोकस्ड हैं आज, वो दर्शाता है। हम संतुष्ट नहीं हैं जो हमारे पास है, हम एक चीज से नहीं, हम कई चीज और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक गाना बनाया पंजाब के भाई बहनों ने, वो पता नहीं कितने लोग गाते हैं या सुने हैं, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आज हम लोग उल्टा गाते, और चाहिए, और चाहिए, गाड़ी बंगला टीवी फ्रिज और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, सब चाहिए, दुनिया चाहिए, दुनिया चाहिए। यीशु तुझे नहीं, यीशु नहीं। अरे कौन जाएगा इतनी दूर, टेम्पो मिलता नहीं, रिक्शा मिलता नहीं, बताओ बस भी नहीं इस बार तो। कितने लोग जाने, कितने लोग। परमेश्वर, एक परमेश्वर का दास आया है दूसरे प्रदेश, क्या पैगाम लाया। हम लोग पढ़ते ना, कितनी बार तो मेरे मुंह से सुना होगा, वो यहोवा का दूत है, यहोवा का पैगाम कुछ लेके आया होगा। हो सकता आप ही के लिए केवल लेके आया हो, बट आपने मिस कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें मिस नहीं करना, प्रभु की चीज कभी मिस नहीं करनी। संसार की चीजें मिस हो जाएं। सर्विंग मैमन मीन्स फॉलो द होल सिस्टम ऑफ मटेरियलिज्म। इस भौतिकवाद से में फंसा है इंसान, इससे निकलना, इस दौड़ से निकलना हम सबों को। ये एक झूठा देवता है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? झूठा है, फॉल्स गॉड। क्यों? क्योंकि आज ये घड़ी अरे बहुत पुरानी हो गई, पहने पहने बोर हो गए, लेकिन कोई भैया बहुत एकदम नहीं लगती अब। नहीं यार, बहुत 5 साल हो गए, अब सोच रहे दूसरी ले ले, 2 महीने पहने के बाद तीसरी ले ले। ये चल रहा भौतिकवाद, और देंगे भी नहीं किसी को, इकट्ठा करते रहेंगे एक के बाद या तो 2। अभी हम एक भाई को सिखा रहे थे, हमने जो छोटा सा मोबाइल खरीदा है, बड़ा छोटा मोबाइल नहीं, बड़ा दर्शन रखो, हालेलुया। उनके पास है नहीं, कितने का लिया? 1500 का लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये 1500 का उसको दे दो, जिसके पास 1500 का भी खरीदने के लायक नहीं, हालेलुया। दे दो, ब्लेस करो, गॉड विल गिव यू 15,000 का देगा, हालेलुया। 1500 का पो के देखो, परमेश्वर उपाय का, और उपाय का रास्ता भी मैंने बता दिया, लेकिन बट ही इज नॉट रेडी टू गिव। मैं बता रहा हूँ, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, समझा सकता, हालेलुया।
क्योंकि मैंने ऐसे ही चीजों को पाया है जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ। ऐसे नहीं आ गया, अभी बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना चमत्कार मांगो आप। हमारा परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है। हालेलुया, बोलिए मेरा परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? देखिए 40 साल इजरायली जंगल में चले, ठीक है, जो उन्होंने कपड़े पहन के निकले मिस्र से वही थे, वही जूता, वही चप्पल जो भी था। बच्चों ने जो पहने थे जूते वही। हाँ देखे बच्चे बड़े हुए, कपड़े भी बड़े होते गए साथ साथ और जूते भी बड़े होते गए साथ साथ। क्योंकि जंगल में कोई आपको नाइकी का शोरूम नहीं मिलेगा, कोई बाटा नहीं मिलेगा, कोई मॉल नहीं मिलेगा। हालेलुया, कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा। बोलो परमेश्वर मिलेगा। वो सबसे बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है आपको खिलाने के लिए। बताइए वहां से खिला रहा, वहां से आ रही रोटियां, ऊपर से पक्के आ रही दनादन। हालेलुया, सप्लाई ऊपर से आ रही। इसलिए दाऊद कहता है मेरी सहायता तो ऊपर से आती है। हमारी सहायता कहां से आती है? इधर उधर झांकते हैं हम लोग। उस परमेश्वर पे विश्वास करो जो मन्ना गिराता है। हालेलुया, सरदूतों का भोजन खिलाता है। फेथ एक्शन लेना पड़ेगा। इफ यू वांट चेंज इन योर लाइफ, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपके सामने जीती जागते उदाहरण हम दोनों खड़े हैं। हालेलुया, जब से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वर्ल्ड विजन के पैसे से नहीं कर रहे, वो तो हमने बांट दिया परमेश्वर के दासों को, जो जो आए सबको देते गए। ले बीज ले, मेरा ये ले, वो ले। मैं प्रभु इससे करूंगा नहीं, 1 रुपया नहीं लगाऊंगा कहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब तूने बुलाया, तू ही खिलाएगा, तू ही पहनाएगा, तू ही सब कुछ करेगा। और इन्होंने दिखाई दिया था। देखिए सेवा में हम चलेंगे, आप हमें प्रेशर ना करिएगा। अपने मायके से मांगो, पैसा मांगो, पैसा मांगो, दौलत लेके आओ बाप। ना आप मांगना अपने घर से, ना मैं मांगूंगी, तब तो सही। हमने कहा यस, ये मजा आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी वाचा का धन्यवाद हो। जो वाचाओं का परमेश्वर है वो आज और कल कभी नहीं बदलता। वो आज भी मेरे साथ है और सदा रहेगा। वही परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। चक्कर देखो या वो भला है। चक्कर देखो, ऐसे करो, ऐसे करके देखो, क्या बढ़िया है मेरा यहोवा, भला है, मीठा मीठा है, प्यारा प्यारा है। हालेलुया, मेरे आंसू को बहने नहीं देता, टपकने नहीं देता। क्या अपने कुप्पी में भर लेता है, गले लगाता है, सहलाता है। प्यार करो उसके साथ। जब हम ऐसा रिश्ता रखेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। कभी पहले होते थे जब हम प्रभु में ज्यादा नहीं थे, एक प्रकार से सही लीजिए, थोड़ा बहुत जानते थे प्रभु के बारे में, तो मुझे बार बार दुख होता था, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये मेरे परिवार के सब लोग जानते हैं। कई लोग ने अजीब क्या नाम रख दिया था, प्यारे लाल। प्यारे लाल है ये, इनको प्यार दो, नहीं तो ये रोएंगे, दुखी हो जाएंगे, कोने में हो जाएंगे। कोई मुझे, और सब प्यार करते थे, पता नहीं मुझे क्यों लगता था। मेरा भाई बैठा है, वो खूब मुझे प्यार करता है। एक बार तो मैं रो रो के सो गया, तो रो रो के उठा, अगर भाई साहब मुझे प्यार नहीं करते, भाई साहब ने सीने से लगाया मुझे, कहे नहीं यार मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। हालेलुया, तो तेरे अंदर ये क्यों आता है? मुझे प्यार नहीं मिलता था। मुझे प्यार देने वाला एक था, मेरा बाप, वो चला गया प्रभु के पास। वो ऐसे लगता था कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत डांटा। क्या डांटा? प्यार नहीं किया, झिड़क मारी, झिड़क। मैं सोचता था मेरे पापा होते, आज मुझे देखते मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मैं उनसे कुछ सीखता, बहुत कुछ सीखता प्रभु के बारे में। अनुभव जो थे, तो पवित्र आत्मा ने डांटा, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, मुझसे सीख। हालेलुया, मुझसे सीख, मैं तुझे सिखाऊंगा। और कभी अब मनुष्यों के सामने इधर उधर रोना बंद कर। हालेलुया, रोना है तो मेरे सामने रो, घुटनों पे आके। मैं तेरा पिता, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा सब कुछ अच्छा मित्र हूँ, मेरे साथ। हालेलुया, आपका दिन आज प्रभु का धन्यवाद। आज मैं वॉक पे सुबह जा रहा था, तो ऐसे मैं प्रभु से रो रहा था। रोते रोते चलता जा रहा, प्रार्थना करता जा रहा, चलता जा रहा, प्रार्थना करते जा रहा, भाषा भी बोलते जा रहा। बहुत सारी प्रार्थनाएं करी, कईयों के लिए प्रभु ने उभारा किया। हालेलुया। और परमेश्वर, जैसे मैंने कहा फास्टिंग के टाइम में, इन 3 महीनों में अद्भुत काम होंगे। उसमें मैं भी हूँ, मेरे लिए भी हो। हालेलुया, आपके लिए भी हो।
सबके लिए हो। इसलिए मेरा परमेश्वर धन नहीं, मेरा परमेश्वर कौन होना चाहिए? आपका परमेश्वर कौन होना चाहिए? वो सर्वशक्तिमान, वो सनातन चट्टान, इज़राइल की चट्टान जो कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो वाचा निभाने वाला पर, उस पे आस लगाओ, भरोसा रखो। इस फॉल्स गॉड के पीछे न जाओ। कहते ना, पैसा आज है कल क्या है? आज कोई राजा कल रंक बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं। कब इंसान दिवालिया हो जाए। आप देख लीजिए कितने दिवालिया भाग गए इंडिया छोड़ के, बाहर बैठे। एक समय तो खूब ऐश कर रहे थे, आज सब भाग गए लेके। उनका धन चला जाएगा, उनका सब कुछ चला जाएगा। लेकिन जब हम जीवित परमेश्वर पे पकड़े रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सब पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। गॉड एंड मैमन आर टू मास्टर्स, दो स्वामी। मतलब मास्टर ऑलवेज कंट्रोल्स, नियंत्रण करता है। स्वामी अपने नौकरों को अपने इसमें रखता है, सिखाता है, टीच करता है, गाइड करता है, ये करो वो करो ऐसा करो, इंस्ट्रक्शन देता है। काश हमारा परमेश्वर ही हमारा मास्टर रहे, वो हमें डांटे, समझाए, सिखाए, गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे क्या करना है क्या नहीं करना, ना कि पैसा। हमारे देश में तो इसका तो एक गॉडेस भी है, आप जानते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले उसकी खूब हुआ है ना। याद रखिए, उस देश में हम लोग रह रहे, मैं इर्द गिर्द वही सब घूम रहे। अरे मिलेंगे रूप बदल बदल के, इस यहाँ पे किसी और नाम से जाना जा रहा है, लेकिन है वही। यह समझ लीजिए ना, कोई भी स्मगलर होता ना, हर देश में अलग अलग रूप से जाता है, वैसे समझ लीजिए ये सब बैठे हैं रूप बदल के। और हमको मालूम होना चाहिए, हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसा हमें नियंत्रित करे, ये हमें नहीं बता। ऐसा चाहिए, परमेश्वर भी देता, धन देता। ऐसा लिखा है, मैं तुझे गुप्त धन दूंगा, गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा, उसमें दुख नहीं मिलाऊंगा। हालेलुया, ये परमेश्वर कहता है। लेकिन कंट्रोल नहीं चाहिए उसका। बोलिए, कंट्रोल नहीं चाहिए। मैमन, तेरा कंट्रोल मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। कंट्रोल मेरे जीवन का, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, मेरा यहोवा, मेरा यीशु का, पवित्र आत्मा का फुल कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए। ये पैसा क्या है? कुछ नहीं है मेरे यहाँ। हालेलुया। जब हम ये करेंगे प्रियो, मैं बता रहा हूँ, आप ब्लेस होते जाएंगे। प्रभु आपकी लॉयल्टी देख लेगा, विश्वास योग्यता देख लेगा, समझ लेगा। देखिए, यीशु मसीह को मालूम था यहूदा इस्करियोती क्या करता है, मालूम था कि नहीं? बाइबल में लिखा है। लेकिन फिर भी उसको थैली दी थी। क्या काय के लिए दे दी थी? वो भी देख रहा था। परमेश्वर हमें कभी कभी पैसे की जिम्मेदारी दे देता है जानबूझ के। चोर है तो भी दे देता है, पास्टर भी दे देता है ऐसे व्यक्ति को। कभी कभी कर, तू सब काउंटिंग कर, अकाउंट देख। इससे हमारी लॉयल्टी, हमारी फेथफुलनेस की चेकिंग होती रहती है। कितने तुम चोरी करोगे कितनी पार करोगे गड्डियां। और ये करता था यहूदा इस्करियोती। प्रभु को मालूम था, और बड़ा हिमायती भी गरीबों का बना रहता था। इतना कीमती इत्र बढ़ा दिया, और बताओ गरीबों में बांट दिया जाता तो ठीक रहता, ये वो। उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, उसको तो खाना था। अरे तो पैसा मिलता हुआ मजा आती, अपना एक नया बंगला खरीद लेते या कुछ करते, जो भी समय के अनुसार। मैंने अभी अपने चर्च में, जब चर्च चलता था तो सारी काउंटिंग हमारे चर्च के बच्चे करते, बहुत साल पहले की बात। कल्पना बैठी है, कल्पना और एक और लड़की थी उस समय, श्वेता गुप्ता, दोनों काउंटिंग करते थे। एक वो कल्पना ने कहा, भैया हम नहीं करेंगे, हमें मत दीजिए। हमने क्या हो गया? अरे इतना पैसा आता, पता नहीं ये हो जाए वो हो जाए, कुछ हो जाए मिस तो। हमने कैसे हो जाएगा, तुम अच्छे से करोगी, अच्छे से देखो, मैं बता रहा हूँ सिस्टम, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे लिखना, अच्छे से करो, मुझे तुम पे भरोसा है। हालेलुया। और ये जानो, मैं जो सिखा रहा हूँ उसे मैं देता हूँ, करो। तुम 1 रुपए की चोरी करोगे, 1 करोड़ की चोरी होती है, इतना समझ लो। हालेलुया, करो, प्रभु तुम्हारे साथ। और करी, खुश हो गए, हाँ करती रही। इसके बाद कुछ और लोगों को दिया, फिर कुछ और बच्चों को दिया, ऐसे करते टीम बना के किया। सो हम समूह की हर जगह चेकिंग होती है। फिर परमेश्वर ने मेरी भी चेकिंग करने के लिए एसोसिएशन में 2, 3, 4 साल तक ट्रेजरार ही बना दिया। हालेलुया, ट्रेजरारशिप दी।
इतना पैसा आता है, ये आता हूँ, उधर से आता हूँ, भैया लिखना हो, एक तो होता है। परमेश्वर ने कुछ सोच के उन लोगों ने हमें पद दिया। इसके बाद मैंने बड़ी विनम्रता से सारा अकाउंट कंप्यूटराइज निकाल के सब हैंड ओवर किया, पेटी कैश, ये वो पासबुक वगैरह सब हैंड ओवर किया। ब्रदर, अब मैं इससे रिजाइन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी और भाई को भी दिया जाए काम। सबको प्रिविलेज मिलना चाहिए। हालेलुया। मेरी जो हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। और परमेश्वर इन चीजों के इस क्षेत्र में हमें क्या परखता है, जानना चाहता है कि स्वामी हम किसको मानने। अभी प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कितने जवान बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, कोई भी हो, अगर हम कभी भी ऐसी गलती किए हों तो आज परमेश्वर से क्षमा मांगे। चोरी की आत्मा हमें छोड़ के जाए। 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, से बात नहीं, हम चोरी नहीं करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा मेरा अट्रैक्शन नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा अट्रैक्शन है। मेरा सबसे बड़ा वही आकर्षण का केंद्र बिंदु है मेरी लाइफ में। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की हम आज्ञा मानते हैं बाइबल, और उसी की सेवा करेंगे। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे और उसी की सेवा। आइए मेरे साथ देखें रोमियो 6 अध्याय उसका 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness। क्या कह रहा है? Present yourselves slaves to obey। अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, दास बनने के लिए, आज्ञा मानने के लिए। जिसकी तुम आज्ञा मानते हो उसी के दास हो जाते हो। सही है? हम जिसकी कहना मानेंगे उसी के दास होंगे। आप क्या, कोई सर्वेंट काम करता है, आपने जो भी पगार देते हैं, जो आप स्वामी बन के जो काम देते हो वो करता है। आपका झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, हर चीज करता है जो भी आप देते हो। ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, करता है। वो गुलाम है उस समय के लिए। वो समय वो आपका गुलाम रहेगा। हालेलुया। आपने जो उसके काम निर्धारित किए वो करना है, इसीलिए आप उसको सैलरी दे रहे हो उसकी। और जैसे कि आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो वो काम करना है। ये मेरे काम है, इसलिए मुझे अपॉइंट किया गया, इसलिए मुझे काम दिया गया, ये मेरी सैलरी रहेगी। हालेलुया। सो जिसकी आज्ञा मानते हैं, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, और आज्ञा मानने का जिसका परिणाम धार्मिकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मेरे साथ देखिए यूहन्ना 8 अध्याय 34 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। हर एक जो पाप करता है वो पाप का दास है। अब हम और इसके गहराई में जाएं तो पाप कराता कौन है? पाप कराने के लिए उकसाता कौन है? हमें पाप करने के लिए कौन प्रेरित करता है? कौन मुझको फुसलाता है? कौन मुझे उकसाता है? करो, मजा आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, करो करो, डट के करो। ये कोई तो पाप थोड़ी ना होता है। ऐसे ऐसे आइडियाज मन में आते रहते हैं। ये कौन करता है? कौन हमें गाइड करता है? जैसे अभी हमने बताया ना, मास्टर गाइड भी करता है। ये मास्टर जब बन जाता है तो गाइड भी कर देगा, पाप कराएगा। यीशु कह रहा है जो पाप करता है वो पाप का दास। पाप है क्या? पाप क्या चीज है? किस चिड़िया का नाम है भाई? हम लोग सुनते आ रहे बचपन, पाप 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 पुण्य, पाप पुण्य। पुण्य क्या है? पाप क्या है? आइए हम लोग देखें व्हाट इज सिन। रोमियो 7:7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, इसके विपरीत
व्यवस्था के बिना मैं पाप को ना जान पाता, क्योंकि यदि व्यवस्था ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच के विषय में ना जान पाता। एक और वचन निकालिए, पहला यूहन्ना 3:4। प्रत्येक जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। पाप क्या है? अब बोलिए, पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन मतलब ना मानना, आज्ञा प्रभु तोड़ना। का कानून नहीं मानना, प्रभु की बात नहीं मानना। जो प्रचार में भी आती है, हम बाइबल खुद भी पढ़ते हैं, जितनी बातें हमारे जहन में आती है, अंडरस्टैंडिंग में आती है प्रभु की, हम नहीं करना, वही पाप है।